आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनि महाराज की। अब जब उनके लिए देवों के द्वारा जब यक्ष ने नगर बसा दिया और नगर बसा के इतना सुंदर नगर बसाया उस वन में कि कोई कह नहीं सकता कि ऐसा नगर इस वन में भी होगा। बड़े बड़े महल, जिनालय, यक्ष के द्वारा बाहर रक्षक देवियां, देवता, ऐसा गजब का वो पूरा नगर बसाया उन्होंने। और उसमें 3 राम, सीता और लक्ष्मण उस नगर के अंदर रह रहे। जिनालय की पूजन करते, भोजन पानी सब व्यवस्थित उस नगर के अंदर उनकी। संयोग से वो कपिल नाम का जो व्यक्ति वहां पहुंचा, एक दिन वो लकड़ी काटने के लिए उस जंगल में पहुंचा था, तो फिर दरिद्र था ही, गरीब था ही। तो उस वन में जब वो पहुंचा तो वन में जब लकड़ी काटने के लिए वो वृक्ष पर चढ़ा तो देखता है कि दूर से कहीं उसे नगर, महल दिख रहे हैं, नगर दिख रहे हैं। तो वो सोचता है कि इस वन में तो मैं कई बार आया हूँ लेकिन कहीं मुझे ये नगर तो दिखा नहीं, आज ये नगर मुझे क्यों दिख रहा है? तो कहीं मैं भ्रम में तो नहीं हूँ। लेकिन वो देखता है जगह तो वही है जहाँ पर मैं हमेशा लकड़ी काटने आया करता। तो नगर की ओर बढ़ता है। देखो, महापुरुषों के बड़े कार्य भी किसी जीव के कल्याण के लिए कारण बन जाते हैं। और जब वो लकड़ी काटने के लिए वहाँ पे उस लकड़ी काटने को छोड़कर सीधे उस महल की ओर बढ़ा, तो महल की ओर वो बढ़ता हुआ जाता है तो रास्ते में उस महल के दरवाजों पे कुछ देवियाँ रक्षक के रूप में खड़ी थी कि हर किसी को उस प्रवेश नहीं मिलता था उस नगर में, जो भयंकर रूप लेकर खड़ी थी। तो वो पूछता है कि ये नगर किसका है? तो बोलते ये रामपुरी है, वहां बसी थी ये रामपुरी, वनवास में बसाई गई थी ये रामपुरी। अयोध्या को तो आप रामपुरी बोलते हो, लेकिन विशेष तौर से रामपुरी यहां बसी थी देवों के द्वारा। और ब्राह्मण पूछता है कि ये बताए कि आखिर ये यहाँ पर कौन रहता है? तो कहते हैं राम, उनके भाई लक्ष्मण और सीता, ये तीनों यहाँ पर निवास करते हैं। तो उसके व्यक्ति के मन में आता है कि क्या मैं उनके निकट जाके मेरे उनके दर्शन हो सकते हैं? तो कहते हैं यहाँ पर ऐसे किसी के भी दर्शन नहीं होते। तो उस देवी के चरणों में गिर के पूछता है कि बस मुझे किसी तरह से ये बताओ, युक्ति बताओ कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत मन है उनसे मिलने का, एक बार उनके दर्शन करने का। क्योंकि वो जानता था कि एक बार में मिल लिया तो मेरी गरीबी दूर हो सकती है। अब वो युक्ति बताती है, देखो ये युक्ति बताती है कि जो सम्यक दृष्टि होगा, जो व्रती होगा, उसके लिए उस जिनालय में प्रवेश मिल सकता है। और इस जिनालय में प्रवेश उसी को मिलता है। अगर कोई नहीं है तो यहाँ पर रहने वाले जो बड़े बड़े राक्षस हैं, अब जो देव हो, जो वहाँ पे जो उनकी रक्षा के लिए सैनिक के रूप में खड़े थे, कि वो उस व्यक्ति को फिर या तो जीवन से मार भी सकते हैं या उसे यहाँ पे आने के लिए दंड भी दे सकते। तो तुम पुरुषार्थ करना हो तो बस तुम्हें श्रावक के व्रत लेना होगा। वो वहाँ से जाता है और जाके एक मुनि महाराज के चरणों में देखता है कि एक मुनि महाराज वहाँ बैठे हुए, और मुनि महाराज के चरणों में होकर नमोस्तु करता हुआ एक सूर नाम के मुनि महाराज के चरणों में जाके वो पूछता है, धर्म का स्वरूप पूछता है। तो मुनि महाराज धर्म का स्वरूप उसे बताते कि धर्म होता क्या है, अहिंसामय धर्म क्या होता है, फिर व्रत कैसे गण के आते हैं, सम्यक दर्शन इत्यादि कैसे लिए जाते हैं। तो मात्र लोभ से, देखना, लोभ से भी कभी कभी कल्याण हो जाता है। लोभ भी उद्धार का कारण बन जाता है। और जब लोभ के कारण वो कपिल नाम का लोभ से कहता है कि ठीक है, मुझे ये सब आप मुझे सिखाएं, और एक एक व्रतों का जब वो सुनता है और सुनने के बाद उन शास्त्रों से सीखता है, तो लोभ तो दूर रहा, उसको अंदर से ही घृणा होने लगती कि मेरा जीवन कितना बेकार है, कि मैं सच्चे देवसास गुरु के भटका हुआ कहाँ भटक रहा हूँ। तो उस सच्चे धर्म को अपना लेता है अपने जीवन में। देखो, कहाँ तो वो लोक में था और वास्तव में उस धर्म को अंतरंग से अपना लेता है। और अंतरंग से जब वो अपना लेता है
और श्रावों के व्रतों को धारण कर लेता है और अपनी पत्नी से भी कहता है कि देखो तुम भी इन व्रतों को धारण करो। और जब उन व्रतों को धारण कर लेता है तो एक दिन वो चैत्यालय में प्रवेश कर जाता है, जिनालय में। और जिनालय में प्रवेश करता है तो वहीं पर अपनी पत्नी के साथ जब भक्ति कर रहा था तो दूर से लक्ष्मण को देखता है। और लक्ष्मण को देखता है तो उसके प्राण सूख जाते कि ये वही है जिसको तो मैंने भगाया था अपने घर से। देखो लक्ष्मण को देख के उसके मन में कि यही तो है लक्ष्मण जिसको मैंने घर में पानी पीते समय मैंने, यही वो है जिसने मुझे उठा के पटकने के लिए तैयार थे। उस समय उसकी घबराहट देखते हुए वो भागता है, लेकिन राम जब उसे दूर से देखते हैं तो राम कहते हैं अपने सैनिकों से उसके बुला कर लाओ, वो डरे नहीं। देखो राम के मन में उस समय भी अभयदान देने का कैसा भाव, वो उस समय भी दूसरे के प्रति द्वेष का भाव नहीं था, इसलिए वो राम थे। राम का एक सबसे बड़ा गुण था कि वो अपने शत्रु के प्रति भी दुश्मनी नहीं रखते थे, मतलब शत्रु के प्रति भी क्षमा का भाव धारण करते, इसको कहते हैं क्षमा भाव, कि उनके अंदर फिर भी उसके प्रति दुश्मनी नहीं थी। और उन्होंने जब ब्राह्मण वो आया कपिल, जब वहाँ पहुँचा तो पहुँचने के बाद पूछता है कि अब तुम क्यों आए हो, जब तुम तो एक तरफ हमें भगाना चाहते थे, तो आज यहाँ पे क्यों पहुँचे। तो क्षमा मांगता है कि मेरी ये गलती थी, उस समय मैं आपको पहचान नहीं पाया। और राम की बड़ी स्तुति करता है और अपने व्रतों के बारे में पूरा बताता है कि मैंने इस प्रकार के व्रत धारण किए, बस मैं व्याकुलित हूँ अपनी गरीबी से। राम उस समय कहते हैं कि तुम घबराओ मत, अगर तुम व्रत धारण किए तो मैं भी जो सच्चे देवसासुर का भक्त है उसके लिए मैं भी सहायता के लिए तैयार हूँ, बस तुम अपने सच्चे देवसासुर को छोड़ना नहीं। और उस क्षण राम जो देते हैं वो देखना क्या देते हैं। ये प्रसंग गुरुदेव को इतना पसंद आया था, मुझे आज भी वो संस्मरण याद है जब ये प्रसंग गुरुदेव के मन में आया था, जब गुरुदेव गायों के बारे में चिंतित थे। 2010 में हम लोग जब बीनावाड़ा में चातुर्मास में थे गुरुदेव के पास, जैसे मुझे लगता है कि कभी राम ने जब उस कपिल नाम के व्यक्ति को जो दिया वो तुम्हें समझ में आया तो समझना, क्योंकि मैंने जो आपसे कहा था कि साथ साथ अपने जीवंत राम के बारे में अपन समझते चलेंगे, हम सबके जो मेरे जीवंत राम की घटना बन सुनेंगे, तो इन राम से जो कभी चतुर्थ काल में हुए और एक राम हमें जो पंचम काल में मिले, इन दोनों का जीवन भी देखना। जिस क्षण राम ने उससे कहा कि तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे जीवन को मैं व्यवस्थित करूंगा, और तुमने व्रत और संयम धारण किए, तो राम उस समय 18,000 सफेद गायों का दान देते उसको। कितनी है? 18,000 सफेद दूध से धवल गायों का दान देते उसको कि लो तुम इन 18,000 गायों का पालन करना। जो लोग ये कहते हैं कि जैन दर्शन में गायों को पालने का कहीं मिलता नहीं, वो इससे आज इस पद्म पुराण की घटना से देखना कि 18,000 गायें दी गई, उसके साथ सोना चांदी बहुत सारा धन वैभव उसे दिया गया। वो सोचता है कि जिस राम को मैंने अपने दर पे पानी भी नहीं पीने दिया, उस राम का व्यक्तित्व कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा राम के अंदर का राम कितना, आत्म राम कितना बड़ा होगा, कितना महान होगा। और महान व्यक्तियों की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसको क्षमा का वरदान कर देते। ये महान व्यक्तियों की निशानी होती है, महान आत्माओं की निशानी होती है। और उसको शरण में देने के बाद उन्होंने 18,000 गायों का दान। अब मैं तुम्हें वो प्रसंग सुना रहा हूँ जो अपने जीवंत राम के जीवन का है। बीनावाड़ा में जब हम लोग पहुँचे तो आचार्य भगवान के मन में गायों के प्रति जो करुणा का भाव था, गायों के प्रति जो दया का भाव था, तो आचार्य भगवान ने जब गायों के लिए कुछ कहा तो कुछ लोगों के मन में ये बात थी कि जैन दर्शन में गायों का पालन होता है या नहीं होता है, कृषि की जाती है कि नहीं की जाती है। तब आचार्य भगवान ने
एक पुस्तक है धौला पुस्तक, अभी आपने इसका नाम सुना हो। ये पुस्तक में आचार्य वीरसेन स्वामी के द्वारा लिखी गई, मतलब इसमें टीका की गई। जो सठखंडागम जिसको आप बोलते हैं ना, उसकी टीका है धौला। सठखंडागम पूज्यपाद भूत बलि के स्वामी के द्वारा लिखी गई, और धौला पुस्तक सूत्र की व्याख्या के रूप में वीरसेन स्वामी के द्वारा लिखी गई। उसमें एक सूत्र आया, यह श्री सा गो। क्या सूत्र है उसमें? यह श्री सा गो। अगर यहां पर कोई धन है, श्री मतलब होता है धन, वह गाय है, मतलब पृथ्वी पर अगर कोई धन है तो ये सूत्र गुरुदेव ने उस समय बीना मारा में दिया। और मुझे याद है कि उस समय पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा थे, और रतनलाल जी बेनाड़ा जी को इस प्रसंग के बारे में जब उनके मन में कुछ जिज्ञासा आई थी, तो आचार्य भगवान ने आगम सागर जी मुनि महाराज ने ये घटना आचार्य भगवान को सुनाई थी पद्म पुराण की। आगम सागर जी मुनि महाराज जब उनके गुरुदेव के चरणों में बैठ के कहते कि आचार्य श्री आप जो कर रहे हैं, आप बिल्कुल उन्हीं राम की भांति कर रहे हैं जो कभी चतुर्थ काल में जन्मे थे। आज आपने वही राम का अवतार लेकर आज जन्म लिया। तो आचार्य भगवान पूछते कैसे? तो आचार्य जी कहते हैं कि भगवान पद्म पुराण में ये घटना आई है कि राम द्वारा 18,000 गायें दान में दी गई। तो आचार्य भगवान उस प्रसंग को निकालते हैं कि निकाल के लाओ आगम सागर, वो प्रसंग कहाँ है। और पूरा प्रसंग आगम सागर जी के मुख से सुनते हैं। तो रतनलाल जी बेनाड़ा जब पहुंचते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं कि आगम सागर जी को बुलाओ, और स्वयं आगम सागर जी को बुला के कहते हैं कि आगम सागर जी वो कौन सा प्रसंग है जरा सुनाना। देख रहे हो उस समय आचार्य जी बैठे, आगम सागर जी बैठे और बेनाड़ा जी बैठे। तो आगम सागर जी ने जब प्रथमानियों, और आगम सागर जी का एक बहुत मान गुण हो में कि जो वो प्रथमानियों रखते हैं, प्रथमानियों की जो व्याख्या करते हैं, वो प्रतिवादियों को जिस ढंग से वो सुनाते हैं, शायद उनका अद्भुत ढंग है। ये आगम सागर जी के अंदर का एक बहुत बड़ा गुण है कि जिस उनकी जो प्रस्तुति है प्रथमान योग की, वो सुनने लायक है। कभी आप प्रथमान योग के वर्णन को सुनना, कभी बहुत बड़ा गुण है उनके अंदर। उससे हम कई बार उनसे सुनते थे कि बस आप तो हमसे प्रथमान योग सुनाओ आप तो कोई। तो उन्होंने जिस प्रकार से राम के द्वारा दी गई 18,000 गायों का जब वर्णन किया, तो स्वयं पंडित जी की आंखें भी उस प्रकरण को सुन के खुली कि नहीं, जैन दर्शन में भी गायों के प्रति जो दया का भाव है वो हर जगह अपने जैन दर्शन में मिलता है। वो जो प्रसंग था उसके बाद जब आचार्य भगवान ने गायों के करुणा के, तो सबसे ज़्यादा मुझे ये प्रसन्नता होती है कि राम ने जिस प्रकार गायों का संरक्षण के लिए उस समय दी गई, उसी प्रकार से अपने जीवंत राम ने कम से कम 100 से 125 गौशालाएं इस भारत में खुलाई गायों की रक्षा की, गायों के संरक्षण के लिए। और कौन सी गायों का? उन गायों का जो सड़कों पे छोड़ दी जाती, जब गाय दूध देना छोड़ देती, उनको जो मरने के लिए कत्ल खानों में छोड़ दिया, भेज दिया जाता है। व्यक्ति अपने लोभ के लिए उसका दूध तो ले लेता है, लेकिन जब दूध देना बंद कर देती तो कहाँ छोड़ता है। तो ये प्रसंग जब मुझे पढ़ता हूँ, इस प्रसंग को मैंने इसलिए भी आपके सामने रखा कि कभी आप जब इसको सुनो तो ये याद रखना कि जैन दर्शन भी गायों के संरक्षण के लिए हमेशा कटिबद्ध रहा है। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि जैन दर्शन पशुपालन के पक्ष में नहीं है। नहीं, जैन दर्शन कृषि करो या ऋषि बनो का सूत्र हमारे यहाँ ऋषभदेव भगवान ने पहली। कोई एक अपने जो तीर्थंकर हुए वो पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, जिनको हम अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं, धर्म के मार्ग को बताने वाला जिन्हें हम स्वीकार करते हैं, वो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए। और उनके द्वारा स्वयं जब ऋषि करो ऋषि बनो या कृषि करो का सूत्र दिया गया, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जैन दर्शन में कृषि का वर्णन नहीं मिलता। जैन दर्शन में षटकर्म का वर्णन स्वयं देने वाले ऋषभदेव रहे। षटकर्म जानते हो कि नहीं? षटकर्म जानते हो कौन कौन से बताओ? असी, मसी, कृषि, शिल्प, विद्या और वाणिज्य, 6 चीज मिलती है ना। ये 6 चीज
तो ये एक बात याद रखना, 6 चीज भगवान ऋषभ देव के द्वारा उस समय बताई गई, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ यह वर्णन नहीं प्राप्त होता। तो आज की घटना आपके सामने इसलिए रखी है विशेष तौर से, मुझे बताना तो कुछ और था, लेकिन मैं चाहता था कि आप लोग भी इस प्रसंग को समझो कि हमारे गुरुदेव के अंदर की जो भावना है मुख पशुओं के प्रति, ये मुख पशुओं के प्रति भावना आज से जैन समाज इस बात को जाने समझे कि हमारे यहाँ मुख प्रतियों के प्रति भी बहुत करुणा का भाव हमेशा बना रहा। आगे रामवान से आगे बढ़ते हैं और जब चातुर्मास बीत जाता है तो चातुर्मास के बाद उस नरकरी का विसर्जन अपने आप देवताओं के द्वारा हो जाता है और स्वयं यक्ष आके क्षमा मांगता है कि प्रभु आपकी सेवा में अगर कोई कमी रह गई हो तो आप हमें क्षमा करना। और राम यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए राम यहाँ से दंडक वन में प्रवेश करते हैं। दंडक वन ये वही वन है जहाँ पर आपको जटायु पक्षी का वर्णन देखने को मिलेगा। आपको ये भी देखने को मिलेगा इस दंडक वन के अंदर कि जहाँ पर स्वयं राम और सीता के द्वारा किस प्रकार से आहार दान दिया गया, वो आहार दान किस प्रकार से करते थे। जंगलों में भी उनके द्वारा किस प्रकार से, लोग पूछते हैं कि क्या उनके लिए भोजन मिलता था कि नहीं, क्या वो फल फूल खाते थे। तो सारी चीज़ इस प्रकरण में आपको बताने का पुरुषार्थ करूँगा। अभी आपका समय हो रहा है तो इतना ही रखता हूँ, आपके जिज्ञासाओं का समय है। तो आप शंकर सभा आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज